नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और अपना लेसन है चौथा, वस्तुओं के समूह बनाना। कि वस्तुओं के समूह किस प्रकार बनते हैं और हमें जीवन में क्यों उपयोगी हैं। कि वस्तुओं को सभी वस्तुओं के अलग अलग समूह बने हों तो अपने को सभी वस्तुओं की जानकारी होती है। क्या आपने अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं देखी है, विभिन्न प्रकार की अलग अलग। तो जो जैसे लकड़ी की वस्तुएं हैं उनका अलग से समूह बनाना कि लकड़ी की वस्तु कौन कौन सी लकड़ी से जो वस्तुएं बनती है, जैसे टेबल, मेज, कुर्सी, दरवाजे। इसी प्रकार लोहे की वस्तुएं कौन कौन सी होती है घर पे, प्लास्टिक की वस्तुएं कौन कौन सी होती है घर पे। तो उन सभी को अपने अलग अलग एकत्रित कर सकते हैं। तो इसी तरह देखो अपने पाठ शुरू करते हैं कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं, कि अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं और सभी अलग अलग होती है। जैसे चेयर हुआ, मेज हुआ, गेट हुआ, कोई गाड़ी हुई, फुटबॉल हुई, गेंद हुई, सभी का शेप, रंग, बनने की जो तरीका है सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम अपने चारों तरफ जैसे कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के जो बर्तन है, पुस्तकें हैं, बस्तर, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य अपने बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की जो आकृतियाँ होती हैं अलग अलग होती हैं, सभी के रंग अलग अलग होते हैं और सभी के जो गुण हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। बैलगाड़ियाँ किसी और काम आती है, साइकिलें कोई और काम आती है, कुर्सियाँ किसी और काम आती है। तो सभी के जो गुण हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अपने चारों ओर अपने देखते हैं कि कुछ आकृतियाँ किसी प्रकार की होती है, कुछ गोल होती है। तो इस प्रकार अपनी सूची भी बना सकते हैं कि ये अपने गोल आकृतियों में किसको रखेंगे, गोल आकृतियों में अपने किसको रखेंगे। यदि पूर्णतः गोल की बात आए तो अपने गेंद को रखें, फुटबॉल को रखेंगे, चूड़ी को रखेंगे, पूर्णतः गोल। और यदि गोल जैसी आकृति आए तो अपने सेब, संतरे, गड़े इनको भी शामिल कर सकते हैं। इसी तरह अपने प्लास्टिक की वस्तुओं का समूह बना सकते हैं, लोहे की वस्तुओं का, लकड़ी की वस्तुओं का। तो ये क्या है, अपने चारों ओर की वस्तुओं के बारे में है। तो अपने इसी प्रकार आपको सारणी है, जैसे अपने अध्याय 1 में किया था 1.1, 1.2, 1.3 में, कि यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं समूह में भी शामिल हो सकती हैं। कि जरूरी नहीं है कि अपने गोल वाली जो वस्तुएं शामिल कर ली, एक समूह बना लिया, दूसरा समूह अपने बनाए लकड़ी वाला, तो उसमें वो गोल वाली शामिल ना होगी। तो लकड़ी वाली या लोहे वाली वस्तुएं गोल वाली में और अलग दूसरे समूह में भी शामिल हो सकती है। तो प्लास्टिक की जो वस्तु उनका अपने एक समूह बनाए, प्लास्टिक का बाल्टियाँ है, लंच बॉक्स है, खिलौने हैं, पाइप है, ये सारी किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। तो इसी प्रकार बहुत सी वस्तुओं को अपने अलग अलग समूह में मिला सकते हैं। तो वस्तुओं के समूह बनाने से बहुत से ढंग होते हैं। ये तो अपने बनने के तरीके के आधार पर बना रहे हैं कि लोहे की कौन सी बनी है, लकड़ी की कौन सी बनी है, प्लास्टिक की कौन सी बनी है। दूसरा समूह अपने घर के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं कि रसोई में काम आने वाली वस्तुएं, बाथरूम में काम आने वाली वस्तुएं, उनका अपने अलग अलग समूह बना सकते हैं। तो समूह बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत से ढंग हो सकते हैं। तो उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों और जिस पदार्थ से वे बने हैं, अपने तो अब तक यही पढ़ा है ना भी वो कौन सी वस्तुएं हैं और किस आकार से वो बने हैं, अपने उसी को उसी अकॉर्डिंग बनाया है। हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वो एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है, जैसे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा हो सकते हैं। तो क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं, अपने और भी बहुत सारे अपने चारों तरफ देख कर विचार कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 1 क्या कहता है कि आइए हम अब अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करें। भी आप अपने घर में बैठे हो तो अपने चारों तरफ आप जितनी भी आपको पेन, पेंसिल, चौक, डस्टर, कॉपी, किताब, बैग कुछ भी मिल रहा है उन सभी को क्या करो, आप एकत्रित कर लो। और प्रत्येक उपयोग में लेने वाली एक वस्तु, कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे या विद्यालय के आप वहाँ से भी एकत्रित कर सकते हो। तो हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा, हम अपने घर की जो यूज की वस्तुएं या अपनी कक्षा में जो यूज की वस्तुएं वही होंगी। जैसे चौक हो सकता है, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा,
तो बैट, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू, ये चीज़ें अपने घर में, स्कूल में जो काम आती है, ये वस्तुएं अपने ले सकते हैं चारों तरफ की। तो हम वस्तुओं की फिर क्या करें, एक सूची बनाएं, फिर जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कि कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। ये ऊपर वाली चीज़ें तो अपनी कक्षा के कमरे में ला सकते हैं, लेकिन अन्य जो चीज़ें हैं जैसे दीवार हुई, वृक्ष हुए, दरवाजे हुए, ट्रैक्टर हुई, सड़कें हुई, तो ये वाली चीज़ों के बारे में तो अपने बस सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इनको अपने कमरे में नहीं ला सकते। तो इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज या लकड़ी से बनी है। पहले आप सारी वस्तुएं इकट्ठी कर ली, एक ढेर बना ली अलग अलग वस्तुएं रख के, फिर उनकी सूची बना ली कि कागज की कौन सी बनी है, 1 नंबर पर उनको रख लिया, 2 नंबर पर लकड़ी की कौन सी बनी है उनको रख लिया, प्लास्टिक की कौन सी बनी है उनको रख लिया। तो इस प्रकार इनका समूह बना लिया। फिर आप दूसरे समूह बना सकते हो। दूसरा समूह कैसे बना सकते हो कि कौन सी वस्तुएं कक्षा में पढ़ाने के काम आती है, कौन सी वस्तुएं खाना पकाने में काम आती है। तो आप एक ही वस्तुओं के समूह से अपने अकॉर्डिंग जितने भी समूह बना सकते हो उनके गुणों के आधार पर। इसके बाद देखो 4.1 सूची है, उसमें क्या है, प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास करना है और इस सारणी को आप भर सकते हो आसानी से। तो देखो क्या है 4.1 जो आपके पास सारणी दे रखी है, वस्तुएं दे रखी है। जो प्लेट है, थाली होती है, प्लेट होती है, वो किस किस की बनी हो सकती है, वो कांच की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है, स्टील की बनी हो सकती है। तो इस प्रकार किस किस की बनी हो सकती है। इसी प्रकार पेन प्लास्टिक का बना हो सकता है, धातु का बना हो सकता है, और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने घरों में यूज़ करते हैं। इसके आगे चौक किससे बना होता है, कॉपी किससे बनी होती है। तो अपनी सारणी को बहुत लंबी कर सकते हैं। ये जो चेयर है ये किससे बनी होती है, लकड़ी व लोहे से। इसी तरह टेबल की बात करें, वे भी किससे बना हो सकता है, लकड़ी लोहे से। तो अपनी इस सारणी को समय अपनी चारों तरफ चीज़ों को देखते हुए खुद भर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 क्या कहता है कि सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। आपको 4.2 सारणी दे रखी है, उसमें कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब यह प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कर सकते हैं जो इन पदार्थों से बनी होती है। तो देखते हैं 4.2 सारणी में क्या दे रखा है। आपको 4.2 सारणी में दे रखा है लकड़ी की बनी वस्तुएं। कौन कौन सी बनी वस्तुएं हैं वो लकड़ी की बनी होती है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ लकड़ी के बने हो सकते हैं। इसी तरह कागज, कागज से कौन बनता है, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, ये सारे किससे बनती हैं, कागज से बनते हैं। चमड़े से क्या बनता है, पर्स बनता है, बेल्ट बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चमड़े से भी बनती हैं। प्लास्टिक से बोतलें बनती है, बाल्टियाँ, मग, चेयर, कुर्सियाँ भी प्लास्टिक की बनी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें अपने घरों में यूज़ करते हैं जो इन चीज़ों से बनी होती है। रुई से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। रुई से, तंतु से वस्त्र तक, आपने पिछला चैप्टर किया था ना कि तंतु से कैसे रेशा बनता है, रेशे से कैसे फिर वस्त्र का निर्माण होता है। तो ये रुई से क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, और इन सभी चीज़ों का अपने अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। ये तो इनकी बनावट के आधार पर ही बन रहा है, इनकी बनावट से किस प्रकार की वस्तुएं समूह बनाया गया है। लकड़ी वालों का अलग, कागज़ वालों का अलग, प्लास्टिक वालों का अलग से, चमड़े वाले का अलग से, रुई वाले का अलग से, किस चीज़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनी हैं। इसके बाद आते हैं पदार्थों के गुण। क्या आते हैं, पदार्थों के गुण। अपने दैनिक जीवन में अपने बहुत सारे पदार्थों का यूज़ करते हैं, तो सभी पदार्थों के क्या होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। सभी पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे अपने पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो वो 3 प्रकार के जैसे आते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ये क्या है कि जल में विलय कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन से नहीं हैं, ठोस वाले हैं या नहीं हैं, जल में विलय, गैस वाले हैं या नहीं हैं, द्रव वाले हैं या नहीं हैं। तो इन सभी गुणों के बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे। तो क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता।
अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया उसे याद कीजिए और ध्यान रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव्यों को रखने के लिए करते हैं। इसीलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक या धातु कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो, और उसी प्रकार खाना बनाने के लिए, पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा। खाना अपने गैस पर पकाते हैं, चूल्हे पर पकाते हैं, और यदि कागज़ का पात्र बना के अपने नीचे आग जलाएंगे तो फिर ये अपने लिए कोई बुद्धिमानी का कार्य तो नहीं है। कागज़ तो आग उसमें लग जाएगी। तो इसी तरह हर चीज़ जो बनी है वो सोच समझ कर बनी है, जिस चीज़ के लिए जो उपयोगी है उसी से उसको बनाया गया है। तब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना, अपने जिस वस्तु को बनाने के लिए जिस पदार्थ का चयन करते हैं तो उस पदार्थों को गुणों का उपयोग की जाने का प्रयोजन पर निर्भर करता है कि पदार्थों के यदि अपने को गुण पता होंगे तो अपने उस पदार्थ का उसी अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं कि अपने को इस पदार्थ के लिए किन गुणों वाली चीज़ की आवश्यकता है। तो इसमें अपने सबसे पहले देखते हैं कि दिखावट। जो दिखावट की बात करते हैं, जो दिखावट है ये क्या होती है, प्राय जो दो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न नज़र आते हैं। दो पदार्थ एक दूसरे से क्या है, भिन्न नज़र आते हैं। कोई भी दो पदार्थ हैं वो क्या है, एक दूसरे से भिन्न नज़र आएंगे। जैसे लोहे से बनी वस्तुएं, तांबे से बनी वस्तुएं और फिर एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं, ये सारी क्या होती है, एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देती है। तो परंतु फिर भी जो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है। इन तीनों से बनी वस्तुओं में फिर भी कुछ समानताएं हो सकती है, लेकिन लकड़ी में नहीं पाई जा सकती। क्यों नहीं पाई जा सकती, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, धातुएं हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, ये तीनों क्या हैं, धातुएं हैं। इनमें कुछ समानताएं हो सकती है, धातुओं के जो गुण हैं वो तीनों में पाए जा सकते हैं, लेकिन लकड़ी धातु नहीं है। जो चौथी वस्तु की बात करें अपने, लकड़ी, वो धातु नहीं है, इसीलिए इन तीनों में और इसमें समानता नहीं हो सकती। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं। धातुएं क्या होती है, धातुओं की खुद की एक विशेष चमक होती है। धातुओं की खुद की एक विशेष चमक होती है। चमक को द्युति भी कहते हैं। धातुओं की चमक होती है विशेष, जिनकी विशेष चमक होती है, जो विद्युत के चालक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, सभी की क्या है, अलग अलग चमक होती है। लोहे की वस्तु को देखते हुए आप कह सकते हो कि ये वस्तु किससे बनी है, लोहे की। तांबे की वस्तु को देखते हुए आप कह सकते हो ये किसकी बनी है, तांबे की। इसी प्रकार सोने की अपनी अलग चमक होती है। लेकिन कुछ धातुएं क्या होती है, अपनी चमक क्या होती है, खो देती है। क्यों खो देती है, वायु से, हवा से, पानी से ये क्रिया करके अपनी चमक क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। जैसे तांबे का आपने गिलास, बर्तन देखे होंगे, जग वगैरह, अपने कई दिनों तक उस तांबे के जग को, गिलास को अपने हवा में खुले में छोड़ दें तो क्या होता है, उसके ऊपर बाहर की तरफ एक हरे रंग की परत जम जाती है। उसके ऊपर बाहर की तरफ हरे रंग की परत जम जाती है। किस पर, तांबे पर। तांबे पर किस रंग की परत जम जाती है, हरे रंग की। उसी तरह लोहा यदि बाहर पड़ा रहे, पानी, बारिश में, हवा में, खुले में लोहा पड़ा रहता है तो लोहे पर क्या हो जाता है, जंग लग जाती है, बुरबुरे से कलर का हो जाता है, जिसके कारण उसके जो गुण है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये वायु व नमी के कारण कुछ धातुओं की चमक क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन धातुओं की अपनी खुद की एक विशेष चमक होती है, उसे ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और ये क्या करती है, विद्युत का चालन भी करती है। धातुएं कठोर भी होती है। तो इन सभी के बारे में अपने अगले पार्ट में और अध्ययन करेंगे। तो ये आपका जो पहला पार्ट था ये पूरा हुआ। धन्यवाद।